आपका स्वागत है हमारे शो में। आप मेरे गुरुजी भी हैं, तो मैं आपको गुरुजी बुलाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाल किताब में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे को बताती हैं कि शादी के मामलों में बहुत प्रभावशाली सिद्ध होती है? विवाह, जी। विवाह में होने वाली समस्याएं, विवाह से पहले की समस्याएं, लाल किताब में विवाह को बड़े अच्छे तरह से और बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। स्वास्थ्य देना, अच्छा एटमॉस्फेयर देना, उसके लिए धन की आवश्यकता है। धन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए एक ग्रह और जोड़ा। इसीलिए शायद लाल किताब में माना भी गया है कि सब कुछ हो ना हो, बुद्ध का ठीक होना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी है जी। पर ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? कि जितना रोल बड़ा बुद्ध का है उतना ही बड़ा रोल शुक्र का भी है। उसके अलावा शनि कितना इंपॉर्टेंट है, जिसने घर गृहस्थी को चलाए रखना है। सूर्य तो कहता मैं राजा हूँ, लेकिन वो नीच पोजीशन भी है उसकी। वो अलग बात है। अच्छा, उसका बलाबल है। तो लाल किताब का में ऐसे क्या क्या रीजन आप बताना चाहेंगे या क्या क्या उपाय उनके बताना चाहेंगे हमें? विवाह को लेकर के दो प्रकार के प्रॉमिस निकलते हैं। कि अक्सर लोगों की शादी या तो होती ही नहीं है, वो परेशान है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। मांगलिक दोष, बिल्कुल, ये बदनाम ज्यादा है, इसका सही इम्पैक्ट इतना है नहीं। अच्छा। राहु का काम है कंफ्यूज करना, ओवर डिजायरफुल बना देना। अगर ऐसी सिचुएशन में बैठा है या बुद्ध के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो पहला ओवर एक्सपेक्टेशन, दूसरा अज्ञानता, नॉलेज की कमी। हाँ कि अपने गांव का लड़का, हरियाणा का लड़का जर्मन की लड़की ले आया जी, या यूएसए की लड़की ले आया कि सब देखे साहब मैंने तो अंग्रेज से शादी कर ली। जी जी। अब रही बात वाणी की, वाणी ने तो अच्छे अच्छे बिगाड़ दिए। अब जहां शनि महाराज आके बैठ गए दूसरे भाव में, तो ये जो आइडियाज हुए हैं, ये सब राहु आइडियाज हैं। लेकिन शनि जहां तक आती है बात, तो वाणी को कर्कश कर देता है और कटीली बना देता है। अब बात आती है राहु की। राहु जी तो मतलब अच्छा बोलने पे आए तो बहुत अच्छा, बुरा बोलने पे आए तो मतलब उनसे ऐसा कोई है ही नहीं जी। क्योंकि वहम की प्रकृति भी राहु से ही आती है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो डायलॉग्स विद सिद्धार्थ एस नैयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको ऐसी कई चीजें बताते हैं जिसमें ज्योतिष को लेकर के जितने भी तर्क और वितर्क किए गए हैं, उनका आज के संदर्भ में क्या सल्यूशन निकलता है या कैसे उसे कनेक्ट किया जा सकता है। इसी कंटिन्यूएशन में हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं, उनका नाम है श्री सुनील वशिष्ठ जी। ये एस्ट्रो पाठशाला नाम से एक संस्थान चलाते हैं, जहां एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के विभिन्न जो ब्रांचेज हैं जैसे लाल किताब और वैदिक ज्योतिष का टोटल नॉलेज दिया जाता है। इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। आप मेरे गुरुजी भी हैं, तो मैं आपको गुरुजी बुलाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है वो है कि लाल किताब को अगर हम देखें तो संदर्भ हमारा है विवाह, विवाह में आने वाली परेशानियां। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाल किताब में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे को बताती हैं कि शादी के मामलों में बहुत प्रभावशाली सिद्ध होती है? देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो हमें इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है कि वैदिक ज्योतिष क्यों करना चाहिए और लाल किताब क्यों करनी चाहिए। ठीक है, जो भी विधा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जो बहुत सरल हो, आसान हो, वो सबसे बढ़िया रहता है। बिल्कुल हमारा मेन फोकस है विवाह। जी। विवाह में होने वाली समस्याएं, विवाह से पहले की समस्याएं, जी, या आप कह सकते हैं विवाह के बाद की समस्याएं। करेक्ट। लाल किताब में विवाह को बड़े अच्छे तरह से और बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। जी बिल्कुल। जब हम विवाह की बात करें तो सीधा ध्यान हमारा जाना चाहिए हमारी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव से हम अपनी घर गृहस्थी देखते हैं। घर गृहस्थी का मतलब ही विवाह हो गया। जी पहले तो लोग घर गृहस्थी ही बोलते थे। जी।
घर गृहस्थी में केवल एक चीज इन्वॉल्व नहीं है कि लड़का और लड़की का मिलन ही इन्वॉल्व नहीं है, अपितु बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। जी इसमें हमारा रोजगार भी इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल। लड़का और लड़की का ये जो मिलन है, ये एक प्रकार की पार्टनरशिप है। हमारी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव से विवाह तो देखा ही जाता है, साथ में देखा जाता है हमारा अपना रोजगार, यानी कि डे टू डे इनकम, साथ में एक प्रकार की पार्टनरशिप, जी। ये भी सप्तम भाव से ही आती है। जी बिल्कुल। अब विवाह को समझने के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। ठीक। विवाह दो संस्कृतियों का आपस में मिलन है, जी बिल्कुल। दो परिवारों का मिलन है। पर सनातन धर्म में विवाह केवल एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, जी बल्कि 7 जन्मों का बंधन है, 7 प्रॉमिसेस का बंधन है, जिसे हम आम भाषा में 7 वचन कहते हैं। ये जो 7 वचन हैं, ये सप्तम भाव है एक प्रकार से। जी बिल्कुल। सप्तम भाव हर किसी की मेन आवश्यकता है इस संसार को चलाने के लिए। और सनातन धर्म में विवाह को धार्मिक कार्य कहा गया है, यानी ये धर्म है। धर्म की पालना करने के लिए विवाह अनिवार्य है। इसलिए आज भी किसी लड़की का विवाह होता है तो लड़की के पिता के बारे में कहा जाता है कि एक धार्मिक कार्य संपन्न हो रहा है। जी इसलिए सभी परिवारजन के लोग, समाज के लोग, मित्रगण उस लड़की के पिता को लड़की के लिए कन्यादान देते हैं। कन्यादान देने के पीछे मंतव्य ही है कि एक धार्मिक कार्य हो रहा है, धार्मिक रीति के अनुसार हो रहा है। और धार्मिक रीति में दोनों का बंधन जब माना जा रहा है, जब 7 वचन आपस में वो यस कहते हैं। जी बिल्कुल। और अब उनको जीवन भर उन 7 वचनों के अंदर बंद करके ही अपने जीवन को चलाना है। ये तो थी एक मोटा मोटी बात जो हमारे समाज में प्रचलित है और जो कि 7 फेरों के द्वारा संपन्न होती है। अब जब हम लाल किताब की बात करते हैं तो लाल किताब कहती है कि सप्तम भाव 2 ग्रहों से मिलकर के बना है। जी। या आप ये कह सकते हो बुध और शुक्र करेक्ट। दोनों ग्रहों के गुणों की आवश्यकता है सप्तम भाव को चलाने के लिए। करेक्ट। पर लाल किताब इससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाती है। वो कहती है भाई मामला केवल 2 लड़का लड़की का होता तो चलो समझ में भी आता, बुध और शुक्र समझ में आता है। बट यहां पर धन भी तो कमाना पड़ेगा घर चलाने क्योंकि के लिए। घर चलाने के लिए प्लस अब जो आगे संतान होगी, जी संतान की पालना करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि संतान की पालना करना ये टफेस्ट टास्क है इस दुनिया का। बिल्कुल। और उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छा भोजन देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा एटमॉस्फेयर देना, उसके लिए धन की आवश्यकता है। धन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए एक ग्रह और जोड़ा, जी। वो है शनि ग्रह। वाह। और इसकी कल्पना देखो कैसे की गई सप्तम भाव की लाल किताब में। जी उसमें कहा ये घर गृहस्थी की चक्की है। जैसे आटा पीसने के लिए, जी। आटा बनाने के लिए गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती थी पुराने जमाने में, जी। 2 पत्थर होते थे। 2 अब बाट एक होते थे। पार्ट और उसके ऊपर दूसरा पार्ट, दोनों जी। पत्थरों का बना होता था। बिल्कुल। और उसमें एक खूंटा गड़ा होता था जो अक्सर लकड़ी का आने लगा, पहले लोहे का आता था। जी जी जी। ताकि वो मजबूत बना रहे। हाँ जी हाँ जी। और उस लोहे वाले उस खूंटे को पकड़ करके ही महिलाएं ऐसे उसको घुमाती थी। बस ये जो घुमावदार जो चक्की है, इसी का नाम घर गृहस्थी की चक्की है। तो ये जो खूंटा है, ये शनि ग्रह का खूंटा है।
यानी कि एक पार्ट बुध का, एक पार्ट शुक्र शुक्र का, और एक उसको चलाने की जो ताकत है, जो खूंटा है, वो वो शनि। शनि है। बहुत बड़ी, बहुत अब बड़ी। समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है सप्तम भाव में। जी बिल्कुल। बुध का संबंध हमारे ब्रेन से है, बुद्धि से। हमारे इंटेलेक्चुअलिटी से है। बिल्कुल। बुद्धिमता, बिना बुद्धि के घर गृहस्थी को चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बुद्ध का संबंध कम्युनिकेशन स्किल से है बिल्कुल। कि पति को वो भाषा बोलनी है, वो बात बोलनी है जो पत्नी को चुभे ना, और उसे समझ आ जाए। और उसे समझ में भी आ जाए, बिल्कुल। सरल भाषा में, बिल्कुल। जैसा वो चाहती हो। बिल्कुल। क्योंकि बुध जो है एक बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का ग्रह है। बिल्कुल। उसको कहा जाता है कि ये टैक्टफुल मास्टर है, कि सामने वाले से काम किस तरह से करवाना है कि का सामने वाला अपने आप ही रेडी हो जाए काम करने के लिए और बहुत बखूबी उसको अच्छे से काम करे, जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध ग्रह हमारे धन का ज्ञान वो बुध ग्रह से प्राप्त होता है, यानी कि धन की समझ। अगर आपके पास धन की समझ ही नहीं होगी तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? बिल्कुल सही बात है। कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा इस संसार में जीवन यापन करने के लिए, चाहे हम छोटी दुकानदारी करें, छोटा मोटा व्यापार करें, कोई सर्विस करें, कुछ भी करें। तो छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, या आप कह सकते हो व्यापार का सबसे मेन ग्रह जो है वो बुध ग्रह। बिना बुध के तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती, या बिना बुध के आप ये कह सकते हो घर गृहस्थी नहीं चल सकती। इसीलिए शायद या बाल किताब में माना भी गया है कि यस, सब कुछ हो ना हो, बुद्ध का ठीक होना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है। आप जब भी लाल किताब से देखें जी। तो दो ग्रहों को देख लें। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बुध ग्रह और गुरु ग्रह, जी। केवल ये दो ग्रह ठीक हालात में हो तो कुंडली पार, यानी कि उसका जीवन पार है। वो अपना जीवन और अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से चलाने निभा में लेगा। सक्षम व्यक्ति है। वेरी गुड। और ये जितने पावरफुल होते चले जाएंगे जी। उतनी ही कुंडली में ताकत शक्ति आती चली जाएगी। सिंपल सी बात है। क्या बात है। अगर बुध ग्रह को हम समझ ले तो हम देखेंगे कि घर गृहस्थी को चलाना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन आप जान के हैरान होंगे, जिन पति पत्नी के आपस में झगड़े होते हैं, कोई कारण हो, किसी भी तरह के कारण हो, उसमें बुध का रोल है। कहीं ना कहीं आपस की अंडरस्टैंडिंग, जैसे आजकल फिर चाहे पढ़े वो- लिखे बोलते हैं, चाहे मेल के लिए हो या फीमेल के लिए। यस यस, पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी है जी। पर ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? अंडरस्टैंडिंग ही बुद्ध है। बुद्धिमत्ता। यस, आप कहें और मैं समझ जाऊं, मैं कहूं आप समझ जाएं, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। भाषा ही, यानी मामला ये नहीं है कि आप किस भाषा में बोल रहे हो, जी। मामला ये है वो भाषा उसको भी अच्छी लगती है, हाँ। और जिस भाषा में वो बोल रही है वो भाषा आपको अच्छी लग रही है, और समझ आ रही है एक दूसरे की। समझ आ रही है। ये हमारा बुध ग्रह है। गुरु जी, एक बात समझ में जो मेरे आई वो ये है कि जितना रोल बड़ा बुध का है उतना ही बड़ा रोल शुक्र का भी है। जी 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 जी। और एट द सेम टाइम आपने बोला बुध शुक्र का एक रोल है, उसके अलावा शनि कितना इंपॉर्टेंट है जिसने घर गृहस्थी को चलाए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्र के ऊपर थोड़ा आप इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालिए। जैसे बुध के बिना घर गृहस्थी नहीं चल सकती, ऐसे ही शुक्र के बिना घर गृहस्थी चलना असंभव है। तो हम शुक्र को समझने का प्रयास करते हैं। जी। शुक्र हमारे जवानी का जोश है। अच्छा। शुक्र हमारी खुशी का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इतना भी हमें इस संसार में आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वो एक प्रकार का शुक्र है। शुक्र लड़के और लड़की के बीच का आकर्षण है। अरे वाह।
लाल किताब क्या कहती है? जी। इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, खास करके यंग वुमेन, वो साक्षात्कार शुक्र का ही स्वरूप। जो छोटी कन्या है, जो 13 वर्ष से कम आयु की जो बच्ची है, जिसे हम कन्या कहते हैं, उसका संबंध बुध ग्रह से है। जब बुध ग्रह मैच्योर हो रहा है, मतलब कन्या जब मैच्योर हो रही है, जी। यंग हो गई है, तो वो शुक्र का रूप है। अरे वाह। शुक्र जैसे ही उस पे शुक्र का प्रभाव आएगा, उसमें एक आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। करेक्ट। इधर से लड़के के ऊपर जब शुक्र का रुआब आता है, तो उसके अंदर का जोश बढ़ने लग जाता है और वो इस संसार को चलाने के लिए तत्पर हो जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए उसे मिलन की आवश्यकता है। एक तरह से कहा जाए तो मन के आनंद की वृद्धि करने के लिए, अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए तथा आपसी सहमति के साथ एक दूसरे के द्वारा शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए शुक्र अति आवश्यक है। क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा अद्भुत ग्रह है, ये हमारी सोच को बड़ा ही विस्तार देता है और हमें खुशियों से भर देता है। शुक्र का संबंध इमोशन से है। जैसे अक्सर हम कहते हैं चंद्रमा का संबंध इमोशन से है। हाँ चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है जी। इसी प्रकार से शुक्र भी जल तत्व ग्रह है, यानी कि इमोशन। चंद्रमा का इमोशन क्या है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा, चेहरे पर प्रकट होगा। जी। शुक्र का क्या इमोशन है? जो बातें हमने अपने अंदर रखी हैं और किसी विशेष अपने स्पेशल व्यक्ति के साथ ही हम, जहां पर हमें पूरी तरह से ऐसा फील होता है कि सेफ हैं, सिक्योर हैं, कोई भी हमारी बात इधर का उधर नहीं जाएगा। पल तो आपस में जो ऐसे इमोशंस को शेयर जो करना कहते हैं, जी जी वही शुक्र का इमोशन है। डीप इमोशन जो आपके अंदर गहराई तक है। पति पत्नी के लिए आइडियल सिचुएशन यही है कि दोनों पति पत्नी अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने व्यक्त करें। किसी भी तरह का इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, दुख का इमोशन है, खुशी का इमोशंस है। आइडियल सिचुएशन है कि दोनों सुख और दुख के इमोशंस को इक्वली शेयर कर रहे हैं और अपने अंदर कुछ नहीं छिपा रहे हैं जी। क्योंकि पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी मामला नहीं होना चाहिए, कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंसी पति पत्नी के रिश्ते में होगी, जितना इमोशनल कनेक्ट पति पत्नी के बीच में होगा, उतना ही एक दूसरे को वो एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ को वो एंजॉय करेंगे। और ये एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ये ही शुक्र है। तो जो सप्तम भाव है उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है दो लोगों को कि सेक्सुअल जो डिजायर हैं उनके फुलफिलमेंट और संसार को आगे चलाने के लिए संतानोत्पत्ति का होना जी। और व्यक्ति के इमोशनल जो भी इमोशंस हैं उनके वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए पर्सनल, निहायत पर्सनल उसको एक साथी मिल गया है। वो ही सप्तम भाव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें एक बात जो मुझे समझ में आई है गुरुजी, वो ये है कि जितना इंपॉर्टेंट बुद्ध है उतना ही इंपॉर्टेंट शुक्र है। हाँ, अगर बुद्धि है और आपके पास शुक्र की कमी है तो भी कम्युनिकेशन में एरर है। अगर आपका शुक्र बहुत बलवान है और बुद्धि में कमी है तो भी कम्युनिकेशन में एरर आएगा। शुक्र की कमियां बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं, पुरुष की कुंडली में भी और स्त्री की कुंडली में भी। ठीक है। लाल किताब की एक और ब्यूटी है जी। कि वो शुक्र के मामले में स्त्री
का मैरिज का ग्रह भी शुक्र को ही है। मानती है, हाँ जी, हाँ जी। और पुरुष के मैरिज का ग्रह भी शुक्र शुक्र ही को मानती है। बिल्कुल। शुक्र का संबंध प्रेम से भी है, जी शुक्र का संबंध अटैचमेंट से भी है। जी जी। जब ये शुक्र कमजोर होता है हम्म। उतना ही व्यक्ति का अटैचमेंट कमजोर पड़ने लग जाता है, और व्यक्ति का सारा ध्यान या तो कामकाज पे चला जाएगा, या वो पैसे के पीछे सारा दिन दौड़ता चला जाएगा, पर वो जीवन में अपनी थकान नहीं मिटा पाता। और वो व्यक्ति कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि एक नहीं कई जीवन साथी की तलाश में घूमता रहता है, मतलब कई साथी बनाता रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जी जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना ये भी शुक्र की खराबियों के कारण होता है, या किसी भी प्रकार का संबंध ही डेवलप नहीं होना, विवाह ना होना, विवाह में देरी होना, कहीं ना कहीं शुक्र की कमजोरियों को ही इंडिकेट करता है। क्योंकि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी विवाह से संबंध रखता है। तो जैसे आपने बोला कि उसका वीक होना भी इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, और उसका स्ट्रांग होना भी इम्पैक्ट करता है। पर ऐसी बाहरी कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा इन दोनों के बैलेंस को, वो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो सातवें भाव को भी इम्पैक्ट करती हो और इन दोनों के कनेक्शन को भी इम्पैक्ट करती हो। सिद्धार्थ जी, डेफिनेटली अभी तो हमने बात की है एक आइडियल सिचुएशन की, जी जी कि जी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या हमें समझाया है, हमारे संस्कारों ने हमें क्या बताया है, Correct. हमारे ऋषियों ने हमें क्या बताया है कि किस तरह से पति पत्नी को रहना चाहिए। जी। पर प्रैक्टिकली हम देखें तो इस तरह से कोई रहता नहीं है। रहता नहीं। उसके पीछे रीजन है अदर्स प्लेनेट की पोजीशन इस प्रकार से बन जाती है, किसके रेफरेंस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, बुध और शुक्र। शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी पापक ग्रह, खास करके मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये ग्रह अगर सप्तम भाव को डिस्टर्ब कर दें, या बुध ग्रह को डिस्टर्ब कर दें, या शुक्र ग्रह को डिस्टर्ब कर दें, चाहे अपनी दृष्टि से कर दें या उसके साथ आकर के बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं संबंधों में परेशानियां पैदा हो जाती है। वैसे कितनी स्ट्रांग बात है गुरुजी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आई एम सो सॉरी। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से शुक्र और बुध मिल करके चक्की बना रहे हैं, आपने लाल किताब के अनुसार बताया, और खूंटा शनि का है जो उसमें गड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर वो है तो पापक ग्रह, अगर वो कहीं से डिस्टर्ब हो रहा होगा तो वो पूरी चक्की को डिस्टर्ब कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चक्की को डिस्टर्ब करने वाले कौन है जी। अगर देखा जाए, जी। एक प्रश्न उठता है कि सर सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बात तो है। लाल किताब कहती है कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। ये सूत्र है बड़ा प्यारा, अच्छा। कि एक भी ग्रह विवाह स्थान में नहीं होना बैठना चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रह सप्तम भाव में बैठेगा, चाहे कितना अच्छे से अच्छा कितना बुरे से बुरा, जी, वो उसमें डिस्टरबेंस पैदा करेगा ही करेगा। अच्छा। सूरज, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी का सूर्य बैठ गया सप्तम भाव में, जी। अब सूर्य तो कहता है मैं राजा हूं, लेकिन वो नीच पोजीशन भी है उसकी। वो अलग बात है। अच्छा। वो उसका बलाबल है। अच्छा। वो महसूस अच्छा नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सप्तम भाव में सूरज छिपता है, बिल्कुल सही क्योंकि बात। पूर्व दिशा पहला भाव, पहला भाव, और पश्चिम दिशा सातवां सातवां भाव। भाव। बिल्कुल करेक्ट। तो सूरज का छिपने की दिशा पश्चिम दिशा, जो कि 7th हाउस है। जब सूरज सप्तम भाव में आता है तो अच्छा नहीं माना जाता। किसके लिए नहीं माना जाता? एक तो सूरज को खुद को अच्छा नहीं लग रहा, भाई मैं कहाँ आकर के बैठ गया हूँ, ये कहाँ घर गृहस्थी के चक्कर में आके बैठ गया हूँ। राजा घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसता। अब यहाँ पे आप कहेंगे क्या शादी नहीं होती? शादी होती है, पर जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं राजा उनको संपन्न नहीं करता। जैसे हंसी मजाक में बताऊं कि पति को कहो जाओ आटा पिसवा के लेकर आओ, सब्जी लेके आओ, बाजार से सब्जी लेकर के आओ, जाओ ये लेकर के आओ, वो किसी भी तरह के कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपके घर में। जी जी। अदरवाइज तो वो अपने आप को नौकर महसूस करेगा। बिल्कुल सही बात है। सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य के हालात ऐसे ही हो जाते हैं।
ओहो। वो मन से तो राजा होता है और घर में उसके बेचारे की राजा वाली कोई औकात नहीं होती। यानी अपने ही घर में उसका जीवन साथी उसको राजा की तरह एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं देता, ओहो। उसको मूर्ख समझता है, तो वो बेचारा बड़ा पीड़ित महसूस करेगा। बिल्कुल सही बात है। और सूरज बार बार प्रयास करता है ये याद दिलाने की आई एम द किंग, सही बात है। और सामने वाला कहता है यू हैव जीरो वैल्यू। अब बताओ, वहां तो झगड़ा होना ही है फिर। तो वहां तो झगड़ा होना ही है। बिल्कुल सही बात पति समझ रहा है कि मैं राजा हूं और उसकी वाइफ कह रही है तेरी 2 पैसे की इज्जत नहीं है। समझ रहे हो बात को? सही बात है। तो झगड़ा होगा ही होगा। दूसरी चीज, जी। अगर या तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। पत्नी का स्वास्थ्य? यस, अगर सूरज यहां बैठा है, अगर पत्नी खुश नहीं है हम्म। तो शुक्र साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स दे देता है। साइकोमेट्रिक का मतलब जो साइकोलॉजी, मतलब दिमागी परेशानी मानसिक दे देगा। समस्याएं बिल्कुल, होती, बिल्कुल। तो स्ट्रेस से शुरू है, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, और वो धीरे धीरे कहते हैं मन के रोग शरीर में एंटर कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब वो धीरे धीरे बीमार होने लग जाती है, मन उसको के हारे शारीरिक हार ही होता है तकलीफें ना, होने तो लग जाती हैं। मन के हारे हार है तो फिर हारना शुरू कर देता है। सूरज अगर अकेला सप्तम भाव में बैठ जाए, सिद्धार्थ जी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पत्नी को गायनी प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, यूरिनरी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन की समस्या, इनमें से कुछ भी हो सकती है। कभी कभी तो यूट्रस रिमूवल की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। कोई भी ग्रह है आप बिठा के देख लो, सप्तम भाव में अच्छा नहीं है। तो और जैसे लाल अब किताब आपने- तो एक और बात, बड़ी बात कह रही है हाँ जी, हाँ जी। कि सप्तम भाव में बैठा है सूरज, इंसान के पूर्व जन्म का स्त्री श्राप लगा हुआ है। यानी ये स्त्री श्राप से पीड़ित व्यक्ति है। बिल्कुल। पिछले जन्म में भी इस व्यक्ति ने कोई प्रॉमिस तोड़ा था किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री को इसने बड़ा परेशान किया था, और आज इस जन्म में ये अब परेशान होगा। अपनी घर गृहस्थी को देख देख करके दुखी होगा, जी। परेशान होगा। एक प्रकार से घर गृहस्थी को लेकर के उसके मन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। बट आई एम श्योर गुरुजी, आपने जैसे बताया है, अभी आपने एग्जाम्पल सूर्य का दिया, इस तरह से और भी काफ़ी सारे ग्रह हैं, तो हर एक का हम आइडिया जब क्वेश्चंस के बीच में डिस्कस करते रहेंगे। बट मेरे ख्याल से सूर्य जिनका 7वें में, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपाय भी हम हमारे पास जरूर होंगे। उपाय हैं, उसके बावजूद भी परेशान तो होते हैं वो, सिद्धार्थ जी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं होते। उनका कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। लाल किताब का बड़ा प्यारा सूत्र है जी जी जी। कि साहब जो भी ग्रह पूर्व जन्म के श्राप, पूर्व जन्म के दोष कह लो आप, श्राप कह लो, को बना रहा होता है, जो भी ग्रह, जी। उसको ढंग से ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट विल टेक टाइम। लगातार 3 साल 5 साल उस ग्रह का उपाय करते हैं तो कुछ रिलीफ मिलता है। अच्छा। मतलब शॉर्ट टर्म रेमेडीज वर्क नहीं करती इस केस के अंदर। ओके। कि हम कहें कि जाओ जी सूर्य का ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, तो बहुत आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। फिर भी उसके मन में टीस कहीं ना कहीं रह जाती है। उसको लगता है कि जिसकी भी कुंडली में सूरज सप्तम में हो, कि यार मुझे राजा की तरह मेरी पत्नी मेरे साथ बिहेव करे या ट्रीटमेंट करे, वो उसको उतना नहीं होता। भाई इतना हो जाता है ट्रीटमेंट करने के बाद जो है कि बस ठीक है, वो ये मान लेती है कि चलो ठीक है, ये आदमी कमा रहा खा रहा है, मुझे दे रहा है, चलो ठीक है, परिवार चला रहा है, परिवार चला रहा है, बस इतना सेटिस्फेक्शन बहुत है। इस चीज में वो अपनी सहमति व्यक्त करके और वो मामला आगे बढ़ता रहता है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात जी। अक्सर ये लोग बहुत बार दिमाग में इनके आता है कि अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तलाक ले लें। पर स्त्री श्राप से बंधा हुआ जातक का जो है, तलाक लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। उनको जल्दी से तलाक मिलता ही नहीं है। उन्हें कहते हैं ना, एड़ियां रगड़नी पड़ जाती है और तलाक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी अपने आप में एक समस्या है। वैसे अगर उनकी पत्नी बीमार हो, समस्याएं आपसी संबंधों को लेके बहुत बढ़ जाए, तो लाल किताब बड़ा प्यारा सा उपाय देती है जी। कि 7 तांबे के चकोर टुकड़े दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में, ठीक बात। आप संडे के दिन घास वाली जमीन
घास वाली जमीन अपने शहरों में तो पार्क समझ लो आप, पर कहाँ कोई भी गार्डन समझ लो, हम्म उसके अंदर खड्डा खोद के दबा दे और ये 7 संडे तक करे। उसके बाद सूर्य को ठीक करने के अन्य उपायों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। एक तो प्रमुख ये हो ही प्रमुख तो हो गया, ठीक है। इससे ये है कि भाई चलो पत्नी के स्वास्थ्य को स्टेबल किया जा सकता थोड़ा है, सा आराम मिल जाएगा, या पति स्टेबलाइज पत्नी हो में जाए। कुछ ज्यादा ही दिक्कतें बढ़ गई हैं, टसलबाजी बढ़ गई है, जी जी जी। तो थोड़ा सा उसको कूल डाउन करने का ये एक प्रकार का उपाय है। बट ये भी मैंने देखा है नियमित रूप से करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक किया और खत्म। नियमों से बंधा हुआ है पूरा लाल किताब हमारा। पूरा ज्योतिष कार्मिक है। अच्छा। हमारे ही कर्म जो भी इस जन्म में हमें प्राप्त है, जो हमें इस जन्म में अपनी जन्म पत्रिका प्राप्त हुई है, यानी जिस समय हम इस संसार में आए उस समय जो आकाश का मानचित्र है जी। उसमें कौन सा ग्रह किस राशि में किस नक्षत्र में था, वो सिचुएशन जो हमारी जन्म पत्रिका, वो ही हमारा प्रारब्ध है। और प्रारब्ध क्या है, जो पिछले जन्म में भी आप ही थे, आप ही ने ही गड़बड़ की थी। जो हम पिछले जन्म में भुगतान नहीं करके आ सके, भुगत नहीं सके, वो कैरी उसको फॉरवर्ड पूरा नहीं कर सके, वो ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सही बात। और वो हमें भुगतना पड़ रहा है। कर्मा साइंस के मंदर ऐसा नहीं है कि हमने हाथ जोड़ लिए, बाबूजी माफ कर दो, भगवान माफ कर दो, हम बच गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ हमें टॉलरेट करना ही पड़ेगा, कुछ impact तो सहन लेना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, पर हाँ, उपायों के माध्यम से जी। काफी हद तक चीजों को ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक। बट इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया और एकदम मक्खन मलाई हो गया, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय है खुद को बदल लेना, स्वयं को बदल लेना। पर वो इतना आसान भी नहीं है, मेरे ख्याल ये सबसे मुश्किल उपाय है। हाँ, है तो टफेस्ट उपाय। सबसे toughest मुश्किल task उपाय यही है। इस संसार में टफेस्ट टास्क ही है स्वयं का बदलाव। जी। लोग सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं, अपने घर के सारे बल्ब बदल देंगे, पेंट बदल देंगे, घर बदल देंगे, वाइब बदल देंगे, खुद को नहीं बदलने को तैयार है। तो सप्तम भाव के सूरज में स्वयं को बदलाव, स्वयं का मतलब अपनी राजाई प्रवृत्ति से मुक्ति बहुत जरूरी है। अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ करके अपने आप को लेके चलना, तो आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बातें बताई हमें, जैसे बुध, शुक्र, सप्तम भाव और शनि का रोल। फिर हमने ये भी देखा कि सूर्य यानी कि कोई भी ग्रह वैसे तो अच्छा नहीं होता है, और उसके अलावा अगर सूर्य स्वयं आ जाए तो कितनी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी देखी गई हैं जो मेरा दूसरा प्रश्न जिसकी तरफ लेके जाता है गुरु जी, कि अक्सर लोगों की शादी या तो होती ही नहीं है, वो परेशान है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, और या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी बार बार टूट जाती है, कोई ना कोई कारण बन जाता है बिना किसी लेन देन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब आदमी कहता है कि अब तो सब डन ही है, पर फिर भी कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो लाल किताब का में ऐसे क्या क्या रीजन आप बताना चाहेंगे, या क्या क्या उपाय उनके बताना चाहेंगे हमें? सिद्धार्थ जी, जब भी हम किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें विवाह को लेकर के 2 प्रकार के प्रॉमिस निकलते हैं। ठीक है। या तो प्रॉमिस निकलेगा डिले का जी। या निकलेगा डिनाइल का। अच्छा। कि डिले होगा या डिनाइल हो जाएगा। डिनाइल वाला तो केस ही भूल जाओ, वो साइड में रखो। ठीक है। 1% लोगों की कुंडली में होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। डिले वाले केस बहुत है। अब डिले के कारणों पर आते हैं जी। टेक्निकल कारण तो ये है, जब भी शनि ग्रह या राहु ग्रह, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि डिले के सबसे बड़े प्रतीक हैं। कभी कभी तो मंगल भी इसमें रोल निभा देता है, पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक रोक करके नहीं रख सकता मंगल। जैसे मांगलिक दोष, बिल्कुल, ये बदनाम ज्यादा है, इसका सही इम्पैक्ट इतना है नहीं। अच्छा। देखा जाए तो यानी कि लोग कहते हैं मांगलिक बच्चा है, मांगलिक बच्ची है, इस वजह से शादी में डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यदि किसी भी सिचुएशन में शनि ग्रह सप्तम भाव को, बुध को या शुक्र को के ऊपर किसी भी कारण से असर डाल रहा है, या शुक्र कमजोर है, इन सिचुएशंस के अंदर बार बार डिले होगा।
अगर राहु का पार्टिसिपेशन हो जाए किसी भी कारण से, राहु का काम है कंफ्यूज करना, ओवर डिजायरफुल बना देना। जैसे एक लड़के की शादी नहीं हो रही है जी, और राहु उनके लगन पे बैठा है, पंचम पे बैठा है, या सप्तम पे बैठा है, या नवम में बैठा है, अगर ऐसी सिचुएशन में बैठा है, या बुध के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक ये सोचेगा कि मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। अब उससे पूछो कैसी होनी चाहिए, तो वो कहेगा ऐसी भी होनी चाहिए, ऐसी भी होनी चाहिए। वो 20 गुण दिखा देगा। वो अपनी पत्नी में इतने गुण देखना चाहते हैं जितने आकाश में तारे। अब ऐसी लड़की तो मिलना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है गुरुजी। तो वो बार बार लड़कियों से मिलेंगे और रिजेक्ट करेंगे, मिलेंगे और रिजेक्ट करेंगे। देरी का ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा क्या कारण है? अज्ञानता। तो पहला ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर दूसरा एक्सपेक्टेशन, अज्ञानता, नॉलेज की कमी। हाँ, जैसे कि अक्सर एक परंपरा हो गई है कि जब हम इतना कमाएंगे तो शादी करेंगे। ये कहाँ का रूल बना? ये कोई रूल नहीं बनता है। सनातन में तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला कहीं नहीं, पर भी नहीं है। ये अपने आप बनाया गया, सेल्फ मेड, अच्छा, जिसको कहते हैं सेल्फ मेड लॉस। अच्छा, जैसे लड़की ने बना लिया कि मुझे काम करना ही करना है और मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगी तो 3 लाख रुपए वाला पति ढूंढूंगी। सही बात है। अब इन सब सामाजिक सिचुएशन की वजह से भी कभी कभी देरी का काम हो जाता है। कुछ है हमारी परंपरा, कुछ विशेष जातियों में परंपरा है कि जल्दी विवाह करने की, उनके यहाँ जल्दी हो जाता है, और कुछ के है कि लेट करने की। भाई 28 साल के बाद देखेंगे, 30 साल की उम्र में देखेंगे, 32 में देखेंगे, और वो 30 साल की एज में तो देखना शुरू करेंगे। अब 2-3 साल निकल गए जी, कोई भी पापक ग्रह का असर सप्तम भाव पर पड़ गया, या सप्तम भाव को बनाने वाले ग्रह बुध और शुक्र के ऊपर पड़ गया, तो मामला लेट हो जाएगा। इवन बुध गलत स्थानों में बैठा है कुंडली में, या शुक्र ग्रह गलत स्थानों पे चला गया है, तो भी विवाह में देरी हो जाएगी। तो सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, मानसिक कारण भी बहुत ज्यादा है कि आप ओवर एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो और उस तरह से मिल नहीं रहा है तो हो नहीं रहा है। ये भी एक बड़ा रीजन है। फिर भी कुंडली में टेक्निकल रीजन अगर आप ढूंढेंगे तो जरूर शनि ग्रह का, राहु ग्रह का रोल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देरी करने वाले ग्रह की का ही उपाय करना सुनिश्चित करें। साथ में जब तक आप उस व्यक्ति को समझाएंगे नहीं, यानी जो रूट कॉज प्रॉब्लम्स है उसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम जस की तस बनी रहेगी। जैसे कि वो ओवर एक्सपेक्टेशन करके बैठा हुआ है, उसको समझाना पड़ेगा, भाई जैसा परमात्मा से तुझे शुक्र ग्रह मिला है वैसे ही तो पत्नी मिलेगी। सही बात है। अब शुक्र तो लेके बैठा है तू 6ठे भाव में, 8वें भाव के अंदर सूरज के साथ बैठा हुआ है, और अब तेरे को पत्नी चाहिए एकदम ऐश्वर्या राय, तो भैया ऐसा तो मामला नहीं बनेगा ना। बिल्कुल। तो जैसे तेरे ग्रह के हालात होंगे, हम सभी ग्रहों के बंधन में हैं। ग्रह ने हमें जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। फ्री विल भी दी है भगवान ने, परमेश्वर ने हमारे को फ्री विल दी है क्रियामान कर्मा के रूप में। तो जो फ्री विल का उपयोग करके हमें समझना चाहिए और उसी के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अब निर्णय लेने में कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं? कुछ ग्रह ऐसे हैं जो विवाह चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं। जी। विवाह चाहने वाला ग्रह कौन है? चंद्रमा, शुक्र, राहु। अच्छा, राहु भी चाहता है? राहु चाहता है शादी हो जाए बंदे की, जल्दी शादी हो जाए। राहु चाहता है ये पचड़े में फंस जाए, कुल मिला करके। अच्छा। चाहे शादी के या बिना शादी के, पचड़े में पचड़े में फंस जाए। बिना शादी के रहेगा तो ऐसे संबंधों में डाल देगा जहां पर वो उलझ जाए, जिसको ना समाज मान्यता देता है जी। ना ही कानून मान्यता देता है, या ऐसे उल्टे सीधे चक्रों में घुमाएगा जी। जैसे मुसलमान हिंदू की शादी, मतलब जहां विवाद होने का पूरे चांस है। जी जी जी। या दो ऐसी कौमें जो एक दूसरे को देख नहीं सकती हैं, टोटली अगेंस्ट उनके, हाँ टोटली अगेंस्ट हो, वहां पर उनके संबंध बनाने की कोशिश करेगा। या
वो चाहते हैं ऐसी जगह शादी हो जाए कि लोग देखें और देखते रह जाएं कि अपने गांव का लड़का, हरियाणा का लड़का जर्मन की लड़की ले आया जी या यूएसए की लड़की ले आया, कि सब देखे साहब मैंने तो अंग्रेज से शादी कर ली है। जी 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 तो ये जो आइडियाज हुए हैं ना, ये सब राहु आइडियाज हैं। या राहु, चंद्रमा, शुक्र, केतु और गुरु, ये सारे ग्रह चाहते हैं शादी हो जाए। अच्छा। और सूरज चाहता है शादी तो हो, पर बिल्कुल सही तरीके से, परंपरागत तरीके से शादी हो तो बेटर है। पर इन ग्रहों में सबके थोड़े ख्यालात भिन्न भिन्न हैं। शुक्र कहता है शादी तो हो पर प्रेम विवाह हो। प्रेम विवाह उत्तम है जी। कोई जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, इसका कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जहां मुझे पसंद आ जाए वही हो जानी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक बात है। ये शुक्र के अपनी फिलॉसफी है जी। कुछ ग्रह बड़ी चाहते हैं कि अपने परिवार में, अपने संस्कारों में अपने से मिलता जुलता ही होना चाहिए। वो है गुरु। गुरु कहता है भाई बिल्कुल अपनी कल्चर से मिलता हुआ होना चाहिए, संस्कारी प्रोग्राम, संस्कारी एकदम से। और सूरज चाहता है भाई कुछ मिले ना मिले, जो ट्रेडिशन में वो होना चाहिए। जो ट्रेडिशन के खिलाफ जाएगा मैं उसे पीटूंगा। सूरज राजा है ना, राजा है, वो राजा की तरह बिहेव कर। राजा कहता है मैं चाहे जो मर्जी करूं, तुमने वही करना है जो तुम्हें जो परंपरा है, मैं परंपरा को तोड़ सकता हूं, मेरे ऊपर कोई कानून काम नहीं करेगा। पर तुम सबको कानून के तहत, कानून के दायरे में बात करनी पड़ेगी, नहीं अदरवाइज आई विल पनिश यू, मैं पनिश करूंगा। बट सूरज को भी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको शादी के घर में जाने से प्रॉब्लम है कि मुझे शादी के घर सप्तम भाव में नहीं जाना है, फंसने से प्रॉब्लम है, मुझे फंसने से प्रॉब्लम है। एक्चुअली में वो मैरिजेस करना चाहता है, पर वो मल्टीपल मैरिज करना चाहता है। राजा तो राजा है ना, इसलिए मल्टीपल। जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे अक्सर मिडिल क्लास आदमी या लोअर क्लास आदमी कहता है यार ये आदमी बड़ा बदमाश है, देखना इसने कितने अफेयर कर रखे, ये अपने धन का गुमान करता है। भाई जो राजा है, जो बड़ा है, जो धनवान है, किसी भी युग में चले जाओ, किसी भी समय काल खंड में चले जाओ, मैटर हिंदू या मुसलमान होने का नहीं है। मुसलमान है कि उसके पास मैटर है, उसके पास ताकत है, उसके पास पैसा है, उसके पास रुतबा है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप रखेगा। सही बात है। या बनाएगा। कुछ लोग छिपा लेते हैं, कुछ लोग बता देते हैं, बस फर्क इतने का रहता है, परंतु उनकी अंदर की जो हकीकत है वो यही होती है। तो गुरु जी ये भी कह सकते हैं जो राजा होगा उस पे स्त्री श्राप पक्का होगा ही होगा ना? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब मल्टीपल नहीं, सप्तम भाव में सूरज के होने से या कुंडली के दूसरे भाव में सूरज के होने से, यानी इन दो स्थानों पे सूरज नहीं फंसना चाहता, वहां पे स्त्री श्राप होता है, अदरवाइज नहीं। बहुत बढ़िया गुरु जी। एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमारा डिस्कशन बहुत डीप चला गया, आज का युग थोड़ा बदल रहा है। मतलब लोग अपने आप को समझते हैं कि अगर मैं अपने कल्चर को नहीं मान रहा हूँ तो मैं एडवांस हूँ। अगर आप बाहर भी देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में एक कल्चर सा बन गया है कि इफ़ यू आर अगेंस्ट योर ओन सिस्टम यू आर समथिंग डिफरेंट। तो वो एक ऐसा एक नई, उसने कहना चाहिए एक नई सोसाइटी को जन्म दे दिया है जहां पर लोग कहते हैं कि शादी करनी ही क्यों है, जिसमें आजकल कहते हैं लिव इन रिलेशंस। तो लिव इन रिलेशंस और लाल किताब के जो सूत्र हैं ये टोटली अगेंस्ट है। तो मतलब लाल किताब अगर हम देखें तो उस हिसाब से तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो टोटली अगेंस्ट है। तो ऐसे परिवार जिसमें लोग या उनके बच्चे इस चीज को देख रहे हो या इस चीज से ग्रसित हो, वो कैसे है मतलब इसके लिए हल खोज सकते हैं? सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो हर कल्चर को, हर ट्रेडिशन को समय के साथ कुछ न कुछ बदलावों की आवश्यकता हमेशा से होती है जी और रहती है। समय के अनुसार थोड़े मोड़े बदलाव होने चाहिए। अच्छा। पर जहां तक कि आपका प्रश्न है लिव इन रिलेशनशिप जी, और या आजकल के जैसा एटमॉस्फेयर है उसके लिए आप और हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा। जिन्होंने कभी खुद एजुकेशन गेन नहीं करी मैरिज को लेकर के,
या जिन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं कि मैरिज होती क्या है। ठीक बात अब आप कहेंगे तो बड़ी ऊट पटांग बात है, हर कोई तो मैरिज कर रहा है, हम लोगों ने भी की है मैरिज। बिल्कुल सही बात है। हमने पीएचडी की डिग्रियां हासिल करी, इंजीनियरिंग की हासिल करी, डॉक्टर बन गए, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, सब कुछ बन रहे हैं हम अपने आप में। जी अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी, जी पर किस स्कूल में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया कि विवाह क्या होता है और विवाह को कैसे चलाना चाहिए? ना लड़के को समझाया जा रहा, ना लड़की को समझाया जा रहा, ना हमें सिखाया गया। जब हम नहीं सीखे तो हमने अपनी औलाद को भी नहीं सिखाया। ठीक बात है। अर्थात मैरिज के विषय में टोटल आने वाले संतानों को, नए यूथ को अंधेरे में रखा गया। जी अब वो बेचारे भटक गए, उनका कसूर क्या है? अब वो तो टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे ना बिल्कुल सही बात कि है। साहब हमें तो कुछ पता नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें बताया नहीं, हम हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते नहीं है, हमने अपनी माँ को देखा, हमारे बाप को देखा है, दोनों बाहर चले जाते हैं, सुबह से शाम तक नौकरी करके आते हैं, शाम को थक हार करके सो जाते हैं। हम तो जब भी अकेले थे, अब भी अकेले। अब हम क्या करें? किसी ने बिठा करके, दादा दादी ने, परदादा ने, चाचा ने, चाची ने, ताऊ ने, ताई ने, किसी ने समझाया कि शादी होने के बाद क्या रूल्स हैं लाइफ के, कैसे इन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी जब लड़की को नहीं समझाया तो लड़के को भी नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही बात है। दोनों में महा ईगो, दोनों ने अपनी डिग्रियों को ईगो का आधार बना लिया। बिल्कुल कि मैं इतना पढ़ा दोनों लिखा ने हूँ। अपने सैलरी पैकेज को अपना आधार बना लिया ईगो का। जी वो कहता है मुझे तेरी क्या जरूरत, वो कहता है मुझे तेरी क्या जरूरत। दोनों को कह रहे हैं कि एक दूसरे की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों के दोनों ही गलती पर है। जी सही बात है। वास्तविकता ये है कि दोनों को जरूरत है, पर दोनों को लगता है नहीं हमें बहुत मिल जाएंगे। सही बात ये है। जो बहुत मिल जाएंगे का जो कंसेप्ट है दिमाग में, यही हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करे हुए है। और यही राहु है, ये युग भी राहु का चल रहा युग है। भी रहूंगा, करेक्ट। राहु हमारे अंदर इम्पेशंस पैदा करता है, क्विक अग्रेशन पैदा करता है और कंफ्यूजन देता है। वही आजकल की युवा पीढ़ी में जी जो चीज चाहिए वो इमीडिएट चाहिए और हर कोई ओवर डिजायर से भरा हुआ है। लड़की जब लड़के के घर में जाती है ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ, सही बात है। लड़का लड़की को घर में लेके आ रहा है ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ। लाल किताब बड़ा प्यारी बात कर रही है। लाल किताब कह रही है शुक्र यानी लक्ष्मी माता, शुक्र यानी तुम्हारी पत्नी पत्नी, करेक्ट। या तुम्हारा पति। अब वो लक्ष्मी माता है यानी देवी है। तुम्हें उसको मां लक्ष्मी की तरह ट्रीट किया आपने, उसको लक्ष्मी की तरह रेस्पेक्ट किया आपने। जी अगर आप लक्ष्मी की तरह रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के साथ रहती है। बिल्कुल सही बात है। विष्णु जी यानी कि जिम्मेदार आदमी, सामर्थ्यवान व्यक्ति, शक्तिशाली पुरुष। लक्ष्मी जी वहां टिकती हैं, लक्ष्मी जी वहां पर आदर करती हैं। बिल्कुल। यानी पुरुष को सिखाया नहीं जा रहा है कि भाई तुझे नारायण बनना है, नर से नारायण बनना है। और लड़की को ये नहीं सिखाया जा रहा है कि नारायणी तू ही लक्ष्मी है, तू ही घर को, संसार को बसाने वाली है, तो आद्य शक्ति है। मुझे तो इस कंसेप्ट से भी बड़ा कि जिसको कहते हैं मेरा बड़ा विरोधाभास है कि हमें बराबरी का हक चाहिए। कौन, किससे चाहिए बराबरी का? महिला को। अरे महिला तो पहले से ही 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली है पुरुष की अपेक्षा। तो नीचे क्यों आ रही है? बेवकूफी किसका नाम है? जो शक्तिशाली है वो नीचे वाले से डिमांड कर रहा है कि बराबरी का कि हक हमें बराबरी का हक दे दो। क्या बेवकूफी है? सही बात है। परिवार की धुरी, परिवार की घड़ता धरता, एक प्रकार से परिवार को चलाने वाली ही नारी है, नारी है, स्त्री है। स्त्री है। किसी भी घर परिवार की कल्पना ही नहीं की जा सकती स्त्री के बिना। अगर एक परिवार में चाहते हैं कि एक कल्चरल माहौल हो तो उस परिवार में लड़कियां होना बहुत जरूरी है। लड़कियां होना बहुत जरूरी है गुरुजी। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि तपस्या, परिवार को चलाने की शक्ति, उसके अलावा उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है वो जितना नारी कर सकती है पुरुष भी करता है। मैं ये नहीं कहता पुरुष नहीं करता है,
परंतु नारी का एक अपना रोल मॉडल है परिवार को खींचने में, साथ बांध के रखने में। अगर वो इस चीज को निभाएगी तो शायद ये जो हमारे पुराने जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वैदिक है, या बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं, अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे यहीं पर आकर जीरो डाउन होते हैं कि रिलेशनशिप, फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, क्योंकि है तो न्यूक्लियस, लेकिन इसी से बड़ा होकर पूरा संसार बन रहा है। एक्चुअली में मेरा मानना ये है कि सिद्धार्थ जी, जिस दिन लोगों को ज्योतिष को सही ढंग से समझना आ जाएगा, ज्योतिष को एक मैजिकल साइंस ना मान करके, बल्कि इसके सत्व के अंदर जाना चाहिए, इसके सत्व को समझना चाहिए कि आर्ट ऑफ लिविंग है ज्योतिष, जी। ना कि ये आप प्रेडिक्शन कर दिया साहब ये होगा, वो होगा, एक्सीडेंट होगा, फैक्सीडेंट होगा, फलाना होगा, सेपरेशन होगा, तला, इन चीजों की तरह उपयोग मत करो, बल्कि ये करो कि ये जो साइंस है, ये कार्मिक साइंस है, ये हमें क्या मैसेज दे रही है। बिल्कुल, हमें मैसेज कैसा दे रही है कि हमें किस तरह से जीवन को जीना चाहिए, यस, कला, कौन कौन से पुण्य कर्मा की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, जिससे हमारा जीवन सहज और सरल हो जाए। बिल्कुल। अगर हम शुक्र के लिए अच्छे अच्छे उपाय करेंगे जी, तो डेफिनेटली लाल किताब तो बड़ा प्यारा उपाय देती है, पत्नी की सेवा करो, वन लाइनर रेमेडी। पत्नी की हर सेवा करो। शुक्रवार पत्नी को कुछ बढ़िया मिठाई, खटाई, जो भी उसके मन पसंद है उसको खिलाएं, उसको कपड़ा दे, उसको कोई गिफ्ट दे, शुक्र ग्रह ठीक होने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। शुक्र ग्रह का संबंध फिजिकल रिलेशनशिप से है, शुक्र का संबंध हमारे पारिवारिक खुशियों से है, जी, शुक्र का संबंध हमारी जवानी से है। जी। जो हम कहते हैं एंटी एजिंग दवाइयाँ, कोई जरूरत ही नहीं, शुक्र को ठीक कर लो, वैसे आप वैसे ही दिल से जवान बने रहोगे। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी के क्रिटिसिज्म को बड़े ढंग से टैकल कर सकते हो, बेपरवाही से कर जाए, मूर्खा, शुक्र अच्छा है। बिल्कुल सही बात। जिनका शुक्र कमजोर होता है वो छोटी छोटी बात को लेकर के स्ट्रेस में बड़े आ जाते परेशान हैं। हो जाते हैं। अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, रोना पीटना शुरू कर देते हैं शुक्र की कमजोरी जी, की जी, वजह जी, से। बड़े दिल वाला जो शब्द है ना, ये शुक्र ग्रह के लिए शुक्र ही ग्रह। आया है। बिल्कुल इसलिए सही। स्त्री निश्चित रूप से बड़े दिल वाली है बिल्कुल, और वही परिवार का आधार है। बिल्कुल। लड़की का अगर शुक्र कमजोर है हम्म, तो उसके शुक्र को ठीक करने के उपाय यंग एज से ही बच्चों को बताने चाहिए, जिससे वो समझ आए। अब लाल किताब तो बड़ी छोटी छोटी और गहरी बातें करती है। जी, अच्छे तरह से साफ सुथरे वस्त्र धारण करना भी शुक्र का उपाय है। क्या बात है। स्नान करने के बाद ओरिजिनल इत्र लगाना भी शुक्र का उपाय है। पर उसमें कहा डीओ और परफ्यूम ये सब नहीं लगाना, ये राहु है साक्षात इनके चक्करों में नहीं, ओरिजिनल इत्र लगाए। बिल्कुल सही यानी कि ओरिजिनलिटी इत्र, क्योंकि शुक्र क्वालिटी कॉन्शियस बहुत है। जी, जी, जी। तो जो भी हम अपने आप को सजाने संवारने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, आनंदित होने के लिए, चाहे हमें म्यूजिक का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें डांस का सहारा लेना पड़े, अगर हम अपने जीवन में इसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने शुक्र को अच्छा कर रहे हैं। शुक्र को अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिन लोगों की भी शादी में बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो लड़का है वो लड़की है, सबसे पहले ज्योतिषाचार्य को दिखाएंगे। जब दिखाएंगे रियल कोच पता चलेगा जी। जब तक आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम, आप शुक्र ग्रह के उपाय शुरू कर दो। शुक्र ग्रह का उपाय, अगर कुछ भी उपाय समझ में नहीं आता तो गौ सेवा में लग जाओ, गाय की सेवा करने लग जाओ। सिंपल है गौ। और जो मैंने कहा, कपड़े अच्छे से पहन लो जी, और अच्छा इत्र लगा लो जी, अच्छे बन ठन के रहो। बोल चाल की कला, मीठा बोलने की कला, जी, क्योंकि ज्योतिष में कुंडली में दूसरा भाव जो है वो हमारी शुक्र वाणी का है। वो वाणी तो है, जी, 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 पर वो शुक्र और गुरु का गुरु दोनों का का है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बोलना, मीठा बोलना, जी। कोशिश करें मैं गाली गलौच नहीं करूंगा, जी, मैं सबको प्यार से बात करूंगा, मैं मीठा बोलने का अभ्यास करूंगा। अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब ये चीजें हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे, शुक्र अच्छा होगा। और ध्यान रहे, स्त्रियों को वही मर्द अच्छा लगता है जो उनकी प्रशंसा करना जानता हो, जो उसके गुणों की तारीफ करना जानता हो। बिल्कुल।
ऐसा नहीं कि आप, अरे भाई वो आपकी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय तो नहीं है ना कि जो आप उसको ट्रेट करो, अभी तक तुमने काम क्यों नहीं करा, देखो 10 मिनट हो गए, आप 10 मिनट में तुमने 15 मिनट क्यों लगा दिए। आप उसको वैसे ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं वो आपकी एम्प्लॉय नहीं है, बिल्कुल वो गृह स्वामिनी है। बिल्कुल। है, तो अगर उसको गृह की स्वामिनी के रूप में ट्रीट करोगे आपको उसको, तो आप देखेंगे कि आपकी घर गृहस्थी भी अच्छी रहेगी, और अगर विवाह जिनका नहीं हो पा रहा है उनका विवाह भी आगे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये आपका आंसर मेरे को, उम्मीद करता हूँ मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं काफ़ी इम्प्रेस होंगे इससे, और आई एम श्योर आने वाले समय में हम और भी ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। विद दिस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारी ये डिस्कशन बहुत ही डीप होती जा रही है। गुरुजी, एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अक्सर देखा गया है कि घर के अंदर परिवार में झगड़े, शादी के बाद जो लड़ाई झगड़े, एक एक दूसरे के ऊपर तानाकशी और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती हैं अगर कहीं पर कुंडली कुंडली में दोष आ रहा हो। तो किस तरह से हम इन झगड़ों को लाल किताब के माध्यम से रिजॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा प्रकाश बढ़िया, डालिए इसके ऊपर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। घर का कलेश ये घर की बरकत को खा जाता है, और विवाह के बाद अक्सर जो सुनने में आता है वो ये सबसे बड़ी समस्या है कि पति पत्नी के बीच में कलेश चल रहा है, जी या पूरे परिवार में ही कलेश चल रहा है, कलह का वातावरण बना हुआ है। जो नई लड़की आई है वो अपने ससुराल में सेट नहीं हो पा रही है, ससुराल वालों को उससे आपत्ति है, उसको उन सब से आपत्ति है। जी ये क्यों होता है? ये होता है मंगल ग्रह के कारण, मेनली इसमें वैसे 3 ग्रह इन्वॉल्व हैं, मंगल ग्रह, शनि ग्रह और राहु ग्रह। मंगल क्या करता है? मंगल करावे दंगल। मंगल दंगल का प्रतीक है, जी मंगल एनर्जी का प्रतीक है। पर अगर मंगल की एनर्जी को सही ढंग से यूटिलाइज ना किया जाए, जी लड़के की कुंडली में मंगल हो या लड़की की कुंडली में मंगल हो, अगर उसको सही ढंग से यूटिलाइज हम नहीं करेंगे तो वो बिना मतलब की डिबेट कराएगा, ठीक है। बिना मतलब की बहसबाजी में लड़के लड़की को इन्वॉल्व कर देगा, एग्रेशन बढ़ा देगा। क्योंकि वो अग्रेशन का ही प्लेनेट है। परफेक्ट। या तो मंगल को सुबह से शाम तक काम में लगा के रखो, जी मेहनत कराओ उनसे, और अगर वो खाली बैठ गया या तो गुस्सा दिखाएगा या लड़ाई झगड़ा करेगा या कोई ना कोई ऐसा काम कर देगा, वातावरण खराब ही करेगा। वातावरण खराब कर देगा, हाईली एनर्जेटिक। बिल्कुल मंगल बहुत अच्छा ग्रह भी माना जाता है और है भी डेफिनेटली, बिल्कुल। पर प्रश्न वही है कि यदि वो सही ढंग से उसकी ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सके। बिल्कुल। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं वो आपस में उलझ करके रह जाते हैं। जोर जोर के बोलना, ऊंचा बोलना, ये मंगल ग्रह की गलत प्लेसमेंट का कमाल है। दूसरा है शनि ग्रह। शनि ग्रह सेपरेटिव है नेचर में, मंगल भी सेपरेटिव है नेचर में, अच्छा पर शनि की आदत है टॉन्ट भरी लैंग्वेज यूज करना। अच्छा। अक्सर कलह के पीछे जन्म पत्रिका में दूसरा भाव जिम्मेवार ज्यादा होता है। यदि दूसरे भाव में मंगल बैठा है, दूसरे भाव में शनि बैठा है, या दूसरे भाव में राहु जैसा ग्रह बैठा है, ये कलह का वातावरण बिना मतलब हर तीसरे दिन, 7वें दिन, हर महीने कुछ ना कुछ नया अखाड़ा खड़ा करके बैठा रहता है। अच्छा। क्योंकि कई बार तो ये लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ टाइम पास के लिए कहते हैं आ जाओ लड़ाई लड़ाई खेलते हैं, वो वाला काम करना शुरू कर देते हैं। शनि जब भी दूसरे भाव में होता है ये कोई ना कोई कर्कश बात कहता है, कटाक्ष कर देता है, एक दूसरे पे टॉन्ट मार देता है, एक दूसरे की फैमिली पे ही टॉन्ट मार देगा। राहु सेकंड भाव में जब बैठता है तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत ही एब्यूसिव हो जाता है। राहु में दोनों तरह की कला है साहब। राहु मीठे से मीठा बोलने की कला भी देता है और बहुत गंदे से गंदा बोलने की कला भी देता है। जब इन 3 ग्रहों का संबंध दूसरे भाव से हो जाता है तो ऐसे जातक में ये आदतें होती हैं।
दूसरा, अगर लड़की की कुंडली में इन तीनों में से कोई भी ग्रह वहां पर बैठा है सेकंड हाउस में, अच्छा। तो सेकंड हाउस ससुराल का है, हम्म। और वो ससुराल में एडजस्ट होना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा महाभारत कठिन हो हो जाएगी। जाता है, महाभारत हो जाता है। जब भी लगे हम्म। घर परिवार में हर कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हम्म। एक दूसरे से बार बार उलझ जाते हैं, जी। दोनों के संवाद में बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं निकलने लग जाएं, जी। तो समझ लेना ये मंगल का असर है। अच्छा। दूसरा एक और कारण भी होता है ग्रह क्लेश के पीछे, वो है पितृ दोष का होना। हम्म। अगर जन्म पत्रिका में पितृ दोष का निर्माण हो रहा है तो भी ये समस्या आ सकती है, क्योंकि पितृ दोष में भी परिवारजनों में हार्मनी में कमी होना देखी गई है। हम्म। फिर भी मैं कहता हूं सर्वप्रथम मंगल ग्रह का उपाय किया जाना चाहिए। अच्छा। प्रत्येक मंगलवार को जरूर मीठा बांटना चाहिए ऐसे परिवारजनों को, हम्म। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए डेली, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर ही करनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए। परिवार में चाहे वो सभी लोग। डांसिंग करें, हम्म। मेडिटेशन नहीं, डांसिंग करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, पर इनके लिए ये निहायत जरूरी है। दूसरी बात, आवश्यकता से अधिक काम अपने सिर ले लें। अच्छा। जब ज्यादा काम करेंगे, बिजी होंगे, तो लड़ाई झगड़े में कम दिमाग लगेगा, और टायरिंग भी हो जाएंगे तो फिर तो कौन टायरिंग कौन हो जाएंगे, झगड़ा तो करेगा? अपने काम से काम मतलब। तो उस तरह से अगर हम चलेंगे तो हम काफी अच्छे से मंगल ग्रह एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी मंगल ग्रह के उपाय होते हैं, बट कुंडली से पता चलेगा कि मंगल की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। मंगल ग्रह को अगर चंद्रमा का साथ मिल जाए, मंगल को सूरज का साथ मिल जाए, मंगल को बृहस्पति का साथ मिल जाए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लाल किताब, जी। जी। तो मंगल फिर भी शांत हो जाता है। हम्म। फिर वो इंसान में वीरता, निडरता देने का काम करता है। जितने भी एडवेंचर्स वाले काम होते हैं, रिस्क टेकिंग काम होते हैं, फाइट्स के काम होते हैं, सेना में जाना है, वो सभी काम हम्म। मंगल से रिलेटेड है। बिल्कुल। शूरवीरता जहां पर दिखानी पड़े, जहां पर शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े, वो सारे मंगल के ही काम है। बहुत बढ़िया। गुरुजी एक बात बताइए, मंगल का तो चलो हमने उपाय कर लिया बिजी करके, अब रही बात वाणी की, वाणी ने तो अच्छे अच्छे बिगाड़ दिए। अब जहां शनि महाराज आके बैठ गए दूसरे भाव में, तो वाणी को तो उन्होंने कर दिया। अब ऐसे केस में वो वाणी को मधुर कैसे किया जाए, क्योंकि चलाना तो उसी ने है। अब बोलोगे आप, जब बोली में ही गुस्सा है तो आगे कहां से बन जाएगी बात। कहते हैं हमारे यहाँ पे कहावत एक कि कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की तो मिर्च बिक जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे की शुरुआत से काउंसलिंग की जाए कि उसको जीवन में इस कड़वी वाणी के क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और उसको टाइम टू टाइम टोका जाए, तो काफी हद तक उसमें सुधार आता है। अच्छा। क्योंकि जब हम व्यापार करने निकलते हैं तो भी हमारी वाणी ही काम देगी। बिल्कुल। हम नौकरी के अंदर जाते हैं तो नौकरी में भी वाणी ही काम देगी। अगर आप अपने बॉस से उलझ गए, तो आपने एक भी बात, एक भी शब्द अपने बॉस को गलत बोल दिया, तो बॉस कहेगा बाबूजी अपने घर जाओ, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, तो आप अपने घर पे बैठो। वाणी किसी भी तरह का रिलेशन हो, किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग हो, आप पब्लिक में बोल रहे हैं, आप परिवार में बोल रहे हैं, आप अपने मित्रों के बीच में बैठ के बोल रहे हैं, हर जगह वाणी ही साथ देगी। वाणी में कर्कशता होगी, वाणी में उग्रता होगी, वाणी में गड़बड़ियां होंगी जी। या वो जिसको कहते हैं कि हम छोटी बातें कह देना, तीखी बातें कह देना, जिससे आदमी जल भुन जाए। बिल्कुल और सही क्या बात। देखा ना, आज मिर्च लगा दी ना मैंने। हाँ, ये मिर्च लगा देनी, दूसरे को सबक सिखा देना, कटीली बातें कह देनी, या उसकी लाइफ के लो पीरियड के बारे में कभी बात कर देनी, या उसके अरे देखा ना क्या है तेरे पास आज, तेरी औकात क्या है, किसी को औकात दिखाने की कोशिश, ये सब चीजें हमारे जीवन में
हमें वापस खींच के लाती हैं, तरक्की उन्नति के रास्ते से भटका देती हैं। हमें डिसाइड करना होता है, हर युवा को डिसाइड करना होता है जी। कि उसे जीवन में आगे बढ़ना है या इसी चक्रव्यूह में घूम जाना है, किसी दूसरे को सबक सिखाने के। ध्यान रहे, जिसे आप पीटोगे, जिसे आप डेंट मारोगे, वो भी आपको डेंट मारेगा। सीधी पर बात आपका प्रश्न यहाँ उठता है, अगर कोई आदमी बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, अब वो गरीब आदमी कैसे डेंट मारेगा? जी मारेगा, वो जब भी डेंट मारेगा। अगर बराबर का है तो उसी समय मारेगा, और अदरवाइज वो मन से मारेगा। सही बात, रोज उसको उठ के सुबह सुबह गालियां देगा अपने मन से, सही कह रहे यार उसने देख मेरे को पीटा है। हैं। परमात्मा की अदालत में अगले जन्म में वो फिर फंसोगे उसी के पास, फिर बिल्कुल पीटेगा। बिल्कुल सही बात तो है। ये जो मंगल की फिलॉसफी है ना, कि मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी पुश्तें याद करेंगी, बस ये मंगल की, ये रॉन्ग है, ये गड़बड़ है। उन्हीं लोगों के मंगल खराब होते हैं, या उन्हीं लोगों का कुंडली में मंगल बद होता बद है, होता है। जिन्होंने पिछले जन्म में किसी के घर जलाए, किसी की खेती बाड़ी उजाड़ी है, किसी को मारा है, बल का प्रयोग करके उससे धन छीन लिया, उसकी स्त्री को छीन लिया, या उनके बच्चों को बर्बाद कर दिया, उनको गांव से भगा दिया, किसी के प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हड़प हड़प लिया। लिया, करेक्ट। उनका फिर अगले जन्म में मंगल ग्रह की स्थितियां काफी कमजोर हो जाती हैं, और जब मंगल कमजोर हो जाता है, रिलेशनशिप में गड़बड़ियां करता है, स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियां करता है, पूरी गट हेल्थ का बुरा हाल कर देता है, पेट की समस्याएं पैदा कर देता है, रक्त संबंधी विकार पैदा कर देता है, और मैरिज लाइफ में तो रोज के झगड़े। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि मंगल तो मतलब अगर बद है तो बहुत ही मतलब खराब कर देता है चीज़ों को, लेकिन शनि जहाँ तक आती है बात, तो वाणी को कर्कश कर देता है और कटीली बना देता है। अब बात आती है राहु की। राहु जी तो मतलब अच्छा बोलने पे आए तो बहुत अच्छा, बुरा बोलने पे आए तो मतलब उनसे ऐसा कोई है ही नहीं। तो अब ऐसे केस में कोई उपाय किया जा सकता है? उपाय बिल्कुल किया जा सकता है। मंगल का तो मैंने जैसे बताया ही है। राहु जो है अब्यूसिव लैंग्वेज के अलावा पति पत्नी के बीच में संदेह पैदा करता है, अविश्वास की भावना पैदा करता है। दूसरे भाव में, दूसरे भाव में, सातवें भाव में, दूसरे भाव से, हाँ, अविश्वास की भावना व्यक्त करता है। ठीक है। उसको हमेशा लगता है यार कहीं ऐसा ना हो ये कहीं दूसरे के साथ चला जाए, अच्छा तो ये अविश्वास की भावना है। जी। क्योंकि वहम की प्रकृति भी राहु से ही आती है। अगर हम किसी भी प्रकार का वहम करते हैं, राहु लगन पे बैठ जाए, यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, यहाँ पर अगर राहु होगा तो वहम की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा देता है, और व्यक्ति अपने जीवन साथी पे भी कहीं ना कहीं लेकर के डाउटफुल रहता है। ओके। ऐसे में राहु के उपाय करने बहुत जरूरी है। जी। राहु के उपायों के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ, क्योंकि माँ दुर्गा जो है उनकी देवी है। जी। दूसरा लाल किताब में जो उपाय सुझाया है वो है माँ सरस्वती का पूजन करना, जी। माँ सरस्वती का ध्यान करना, इससे भी उपाय होता है। जी। गुरुद्वारे में या धर्म स्थान में जाकर के साफ सफाई करना, सेवा करना, वहां पे सेवा करना से ज्यादा बड़ी साफ सफाई करना। ठीक। टॉयलेटरीज जो होती हैं, झाड़ू पोछा, डिटर्जेंट पाउडर, ये वहां पर दान करना, ये राहु के दोष को काफी हद तक कम करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से राहु के दोष में काफी हद तक कमी हमने देखी है। हम लोग तो प्राणायाम को, योग को, मेडिटेशन को बहुत ज्यादा मानते हैं। जी बिल्कुल। और जो है भावातीत ध्यान योग का अभ्यास राहु की दशा में, या राहु का इम्पैक्ट आ रहा हो, और सप्तम भाव में और सेकंड हाउस में अगर राहु है तो पति पत्नी के बीच में पैदा करता है डाउट। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ पति पत्नी दोनों को ही भावातीत ध्यान योग सीखना चाहिए उन्हें, और उसको करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इससे बहुत आसानी होगी। एक बड़ा अच्छा उपाय है लाल किताब में, और
कि नारियल, अपने ऊपर से नारियल ले जटा वाला, 7 बार उबारे और उसको जल प्रवाह कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक उतारना है। जैसे बोतल खोलते हैं ना हम, जी जी जी, उल्टा खोलते हैं। हाँ, जैसे हम ये बोतल है, जैसे ये बोतल लिया ऐसे, अभी हम क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बिल्कुल खोल रहे हैं, तो इस तरीके से खोल रहे हैं। जी, अगर हम इसे बंद करेंगे तो वापस ऐसे बंद करेंगे, सीधे तरीके से, करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से बंद करते हैं हम। जी जैसे, तो हमेशा बोतल को याद रखो। जी 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 जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि जो सामग्री जल प्रवाह करनी होती है वो कहा जाता है कि अपने ऊपर से वार लो, तो क्लॉकवाइज करें कि एंटी क्लॉकवाइज। जब भी ये बात आ जाए तो अपने बोतल को याद रखो कि हम बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं। जी हम ग्रह का जब असर होता है तो हमारे शरीर पर शारीरिक मानसिक रूप से ग्रह जो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी का प्रभाव छोड़ देता है, जी, और हम ऐसी भावना करते हैं कि जो नारियल है वो उस नेगेटिव ऊर्जा को अपने साथ ले लेता है। बिल्कुल जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे तो उसने बोतल का ढक्कन खोल एब्जॉर्ब दिया, कर लिया सारा। एब्जॉर्ब कर लिया सारी नेगेटिव ऊर्जा को, और उसको फिर जल प्रवाह कर दिया। ठीक है। तो लाल किताब के उपाय में जो है प्लेसिबो इफेक्ट भी है, और जिसको साइकोमेट्रिक इफेक्ट तो है ही है, बिल्कुल बिल्कुल और रियल इफेक्ट भी है, तीनों ही तरह के इफेक्ट। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि लाल किताब क्योंकि अब प्रचलन में बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों को लग गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है क्योंकि उसके उपाय जो है बहुत ही फास्ट एक्ट करते हैं और उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक भी रहता है अगर जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ये उसका एक और कारण है सिद्धार्थ जी, जो हमारे वैदिक ज्योतिष के जो उपाय हैं, एक तो वैदिक ज्योतिष में ज्यादा उपाय नहीं है। अच्छा, वैदिक ज्योतिष में सीधा सीधा है कि जो ग्रह पीड़ा दे रहा है उस ग्रह की शांति करो। अब जब ग्रह शांति की जो प्रक्रिया है वो बड़ी दुष्कर है या बड़ी मुश्किल है, कठिन है, आम आदमी उसे समझ नहीं पाता है। ठीक बात है। फिर सबसे पहले उस ग्रह का पुरुषरण करो। पुरुषरण का मतलब है ग्रह को शांत करने के लिए हर ग्रह को एक निश्चित संख्या दी गई है, जी, उस निश्चित संख्या का जप होना चाहिए। फिर उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोज। अब बड़ा प्रोसेस हो गया है। सही बात है। अब इसमें आप या तो स्वयं करोगे ले तो समय बहुत लगेगा, बिल्कुल और या लोगों से कराओगे तो पैसा बहुत लगेगा, दोनों ही चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग पैसे वाले हैं ज्यादा या बिजी बहुत है, बिजी लाइफ में, बिल्कुल वो ये सब नहीं कर पाते। सही बात है। तो ऐसे में लाल किताब डेली करना पड़ता है, लाल किताब के उपाय, बट वो शॉर्ट होते हैं। सही बात। मतलब आप गए मंदिर में, गए और ये चीज गई और मंदिर में दे दी, बिल्कुल, या आपने गरीब आदमी को दे दिया, जी, किसी दान को दे दिया, किसी पशु को आपने खिला दिया, बंदरों को केला खिला दिया, बंदरों को काले चने खिला दिए, गौ माता की सेवा कर दी आपने। अब ये क्या है, जो हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में जो जानवर हिस्सा है, केतु खराब हो गया, चलो कुत्तों की सेवा कर दी आपने, कुत्तों को खाना खिला दिया है, शुक्र की गड़बड़ी हो गई या चंद्रमा की गड़बड़ी हो गई, गाय की सेवा कर दी आपने। इस तरह से आप जो है अपने आसपास रहने वालों का सबका ध्यान भी रखते हो, सबको अपने साथ जोड़ करके भी रखते हो, और दान देने से आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा में कमी आती है। एक तरह से जब भी कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, मतलब खुशी का हार्मोन्स बढ़ जाता उसके अंदर बढ़, और ये फैक्ट है। आप किसी भी डिप्रेशन वाले आदमी को, स्ट्रेसफुल आदमी में आप कभी जाओ, 50-100 आदमियों में थोड़ी थोड़ी चीज बांट दो। सही बात है। आप एक एक लड्डू बांटना शुरू कर दो, जी जी, और तो और एक एक 5-5 रुपए वाला, 10-10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट ही देना शुरू कर दो लोगों को। आप 20-30 लोगों को बांटेंगे तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा फील होगा कि आपने कुछ बढ़िया करा है जी, आपने कुछ अच्छा किया। ये अच्छा कर्म करने की जो फीलिंग है, यही आपके हैप्पीनेस हार्मोन को बढ़ा देती है। बिल्कुल। और जब हमारे ग्रह हमारे खराब होते हैं, उस समय व्यक्ति की एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल। ये लाल किताब के उपाय आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देते काम कर देते हैं।
और व्यक्ति फिर जो जीवन में कठिनाइयां आती हैं उनसे फाइट करने में कामयाब होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर हमारे जितने भी ऑडियंसेस हैं इनको ज़रूर अपनाएंगे, इन एक्शंस में लाएंगे और लाल किताब के बेस्ट पॉसिबल जो उपाय हैं वो करके अपनी ज़िंदगी को बेटर बना पाएंगे। विद दिस गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुजी हमारी जो डिस्कशन है बहुत ही इंटेंस होती जा रही है। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक विज्ञान बहुत ज़्यादा प्रचलित है आज की डेट में, रत्न विज्ञान। लाल किताब इस बारे में क्या सोचती है और शादी विवाह के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उसमें कैसे इसका योगदान रहा है? जी ऐसा है कि जो ये रतन विज्ञान है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। ठीक है। जो रतन निर्माण की जो अगर आप विधि में जाएंगे तो आपको अग्नि पुराण पढ़ना पड़ेगा और राजा बलि की कहानी को समझना पड़ेगा। चलो हम इस बीच में तो नहीं जाते। लाल किताब क्या कहती है उस बात पे जाते हैं। लाल किताब कहती है कि जो भी रतन हम राइट हैंड में पहनते हैं उसका ग्रह का असर, उस रतन के ग्रह का असर हमारी कुंडली के तीसरे भाव में पहुंचता है। ओके। दूसरा, कुछ रतन ऐसे हैं जो विवाह संबंधों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं या रिलेशनशिप के लिए कह सकते हो बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। ठीक। और मेरा मानना है यदि पति पत्नी का किसी भी कारण से कोई लड़ाई झगड़ा वैर चल रहा हो तो उन रत्नों को जरूर ट्राई करना चाहिए। खास करके फिरोजा की मैं बात करूंगा, टर्क्वाइज। अच्छा। टर्क्वाइज प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपयुक्त रत्न है। एक तो ये सस्ता बहुत है, ये महंगा नहीं है, बस लकीली आपको ओरिजिनल मिल जाए तो ये काफी अच्छा काम करता है। एक तरह से इसको लविंग स्टोन भी कहा जाता है, लव जेम स्टोन भी कहा जाता है इसको। दूसरा पत्थर जिसकी मैं बात करूंगा आपसे वो है अमेथिस्ट। ओके। अमेथिस्ट जो भी धारण करता है या साथ में रखता है, अमेथिस्ट उसके स्ट्रेस को कम कर देता है। वो स्ट्रेस बस्टेड स्टोन कहलाता है। अच्छा। तो ये पत्थर बहुत अच्छा है। इसका आप लॉकेट बनवा सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, पति पत्नी कोई भी पहन सकता है। ओके। अब एक लाल किताब की रेमेडी मैं पुकरा इस पे फिरोजा पे ही बता दूं। जी। जिन पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, शुक्रवार के दिन वो 2 फिरोजा ले लें, अच्छा। उनको चांदी की अंगूठी में बनवा लें और अगर वो फिरोजा उनके किन्हीं मित्र के द्वारा या परिवारजनों के द्वारा गिफ्टेड हो तो वो शुक्रवार की रात को वो फिरोजा एक दूसरे के मिडिल फिंगर में धारण करवा दे। पति पत्नी को पहनाए, पत्नी पति को पहनाए फिरोजा, तो आप देखेंगे कि दोनों के संबंध अच्छे होने लगेंगे। तीसरा आता है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स भी रिलेशनशिप के लिए बड़ा ही अच्छा उपयुक्त जेमस्टोन्स है। एक और है जिसका नाम है स्फटिक। स्फटिक भी बहुत अच्छा होता है जी। इनका साथ भी आप ले सकते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हैं। वैसे ग्रह की स्थिति को देख करके जो नवरत्न है उनको भी सजेस्ट किया जा सकता है, उनका भी एडवाइस किया जा सकता है। जैसे बृहस्पति के लिए पीला पुखराज जी, शुक्र के लिए हीरा, बुध के लिए पन्ना, शनि के लिए नीलम और मोती के लिए, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, कैटसाई केतु के लिए जी। और हमारा जो हैसोनाइट है वो राहु के। तो हर ग्रह का रतन भी है, उपरतन भी है और जो मैंने अच्छे संबंधों के लिए जो आपको बताए हैं जो इजीली अवेलेबल भी हैं और कम प्राइस पर मिल जाते हैं, उन्हें भी उपयोग में करना चाहिए। तो इसका कोई मिनिमम कैरेट उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे होगा? हाँ, वो कुंडली में ग्रह स्थिति को देख करके कि ग्रह को कितना बैलेंस करना है, कितना
उसको शक्ति प्रदान करना है, तो उसके लिए एक हाँ ज्योतिषाचार्य से हाँ पहले एडवाइस लेना चाहिए, एडवाइस लेना उसके बाद ही चाहिए, पहने। उसके बाद ही तो पहने। हमारे ऑडियंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो जब भी आप ग्रह दशा को समझकर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लीजिए पहले, उसके बाद ही किसी स्टोन को धारण कीजिए। क्योंकि ऐसे तो ये विज्ञान बहुत बड़ा है जैसे गुरुजी ने बताया, लेकिन हाँ, आपकी नॉलेज के लिए ये बातें जाननी ज़रूरी है कि किन स्टोन से आपको बेनिफिट हो सकता है। गुरुजी बहुत ही बढ़िया आपने एक नॉलेज शेयर किया। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को बहुत ही बेनिफिट होगा इससे। गुरुजी एक जो मेरे दिमाग में आइडिया आता है वो ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात को समझने की, जैसे आपने हमें रत्नों का ज्ञान दिया, रत्न विज्ञान के बारे में बताया, क्या आपने अपने इतना लंबा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो सम्मुख जिसमें आपने देखा हो कि किस तरह से एक टूटती हुई लगभग वर्ज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग कोई अगर मैरिज थी, बट वो उपाय करके, लाल किताब के स्पेसिफिकली उपाय करके उनको बहुत बेनिफिट हुआ हो और वो उस चीज से उबर पाए हों? सिद्धार्थ जी, उपाय अपनी जगह है, जी। पर फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो दोनों के दोनों पार्टी, लड़का और लड़की, सुनने को कम से कम तैयार हो और दोनों ये चाहते हों कि हमें अपने घर संसार को बचाना है। जी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दोनों एक दूसरे से बात तक करके राजी नहीं होते, दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है घर बचाने के लिए। जी। ऐसे में रेमेडीज कोई काम नहीं करेगी। जी। हाँ, अगर दोनों कहते हैं कि हम घर बसाना चाहते हैं, पर करें क्या, जब भी हम बात करते झगड़ा हो जाता है। जी। हम बात को सुधारने बैठते हैं, और बिगड़ कोई ना जाती कोई है। बात बिगड़ जाती है। सही बात है। ऐसे में आपको ये ग्रह संबंधी उपाय, लाल किताब के उपाय आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक। एक केस आया था हमारे पास, एक लड़की की कुंडली में सूरज और शुक्र एक साथ बैठे थे छठे घर में, और गुरु बैठा था अष्टम भाव में। मैं सारी कुंडली नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे काम में प्राइवेसी जो है मस्ट है, बिल्कुल। तो मैं कभी भी कुंडली को पूरा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। We पर can यहाँ continue पर with this. दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, जी। छठे भाव का शुक्र लाल किताब के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है, और सूरज के साथ शुक्र और भी वैसे अच्छी ही अच्छा स्थिति नहीं मानी वैसे जाती ही है। अच्छा नहीं माना जाता। और ऊपर से गुरु जैसा ग्रह है जो कि रक्षक की तरह काम करता है। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो चाहता है हर हालत में, हर स्थिति में घर ना ना टूटे। टूटे, करेक्ट। अब वो स्वयं बेचारा अष्टम भाव में बैठा है। ऐसे में बिल्कुल। गुरु कौन है? गुरु होता है ज्ञान देने वाला। बिल्कुल। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो उसको ज्ञान दे सके, जिसको चाहे गाइड कर उसका वो सके। गुरु हो बिल्कुल। या अपने घर परिवार में ही बिल्कुल। कोई बड़ा बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति, जी। पॉजिटिव सोचने वाला, जिसके पास जीवन का अनुभव है, वो उन्हें समझा सकता है। पर जब गुरु अष्टम में चला जाता है तो ऐसे लोग या तो सुनते नहीं है ऐसे लोगों की, या उनके पास जीवन में ऐसा व्यक्ति होता नहीं है। जी। तो उसने कहा कि जी संबंध इतने खराब है कि टूटने वाले हो गए, और अब तो मैं भी चाहती हूं कि टूट जाए तो ही अच्छा है, जी। कि संबंध इतने खराब हो चुके हैं। जी। तो ऐसे में मैंने एक ही बात पूछा, जो हो रहा है वो हो तो होता जाएगा, वो एक अलग मैटर है, क्या आप दिल से चाहती हो कि ये मैरिज टूट जाए? उसने कहा नहीं पंडित जी, ये मैं नहीं चाहती। जी। तो मैंने कहा जो फिर हम कह रहे हैं आप इसको करने का प्रयास करें। जी। तो मुझे याद है आज भी, गुरु अष्टम के उपाय कराए, 8 पीपल के पेड़ शमशान भूमि में या वीराने में गुरुवार के दिन मैंने कहा आप लगाइए, और हर साल ये उपाय कीजिए, लगातार 3 साल या 5 साल ये उपाय करें। दूसरा, हर गुरुवार के दिन 800 ग्राम पीली चने की दाल आप जो है मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, ये पीली चने की दाल, ब्राह्मण का मतलब है कोई विद्वान व्यक्ति या जो मंदिर में जो बैठ के पाठ पूजा करने वाला व्यक्ति, धर्म कर्म को मानने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आप जो है दे सकते हैं, या धर्म स्थान में भी दे करके
आ सकते कंटिन्यूटी में, और गुरुवार का उपवास बताया 1 वर्ष के लिए। अच्छा। दूसरा है शुक्र का छठे में बैठने के भी साथ में उपाय सुझाए गए, जो भी दर्शकों को बताए थे। सिंपल रेमेडीज शुक्र की बतानी शुरू करी, जी और वाणी पर संयम रख करके वाणी को मीठा बोलने का अभ्यास करने का उनको समझाया गया, जी कि हर बात पे आपने रिएक्ट नहीं करना होता। जी कुछ चीजों में थोड़ा सा पॉज भी ले लेना चाहिए, गैप भी कर देना चाहिए। जी। जरूरी नहीं सामने वाले ने जो बोला अब इसका रिएक्ट मुझे देना ही देना है और इमीडिएट देना है। बिल्कुल। नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा पॉज दे दो, रुक जाओ। जब भी पुरुष क्रोध में हो तो उसकी आंखों में आंखें मिला के नहीं देखना है, जी और उससे ऊंचा नहीं बोलना है। जी जब भी पुरुष की आंखों में प्यार आए तो आंखों में आंखें मिला करके देखना है। बिल्कुल सिंपल। सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से पुरुष को भी चाहिए कि स्त्री को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। जी वो नाराज है, वो उसी समय इमीडिएट एकदम से नहीं बताएगी कि जी मैं नाराज हूँ बिल्कुल और सही मैं इस बात पे नाराज हूँ। बिल्कुल। वो उसमें भी हो सकता है 2 घंटे लगा दे बिल्कुल। एक लाइन बताने के लिए कि मैं क्यों नाराज हूँ। थोड़ा पुरुष को भी पेशेंस रखना होगा। तो अगर वो इस तरह से चलते हैं तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को लेके आओ, उनको उपाय सुझाए, तो हस्बैंड को भी कुछ उपाय बताए। जी पुरुष के शुक्र को ठीक करने के उपाय बताए गए। कुछ ही दिनों में दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए, बहुत और अब वो अपने मैरिज को आराम से चला रहे हैं। तो ये देखा गया कि पेशेंस इज द की। अगर हम समझने की कोशिश करें, जरूरी नहीं कि आपके विचार मिले, जरूरी नहीं कि हर चीज आपके हिसाब से चले, बट हाँ पेशेंस बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ जी, ये बात बहुत ही गलत है कि विचार मिलने चाहिए। विचार तो किसी के भी किसी से नहीं मिलते। 100 कपल्स के इंटरव्यू ले लोगे, क्योंकि विचार कुछ ही क्षणों के लिए और कुछ ही दिनों के लिए होते हैं, बिल्कुल। जो आपस में मैच करते हैं। हिंदुस्तान में मोदी जी को जब लेकर के आए तो डंका बजा करके लेकर के आए, फुल फ्लैश लेकर के आए, लोगों ने भरपूर समर्थन किया। जी इस बार आप देखो कुछ लोगों ने कमी छोड़ दी। जी कोई कितना भी अच्छे से अच्छा लीडर हो, इसी प्रकार से कोई कितने अच्छे से अच्छा पति हो या कोई कितनी अच्छे से अच्छी पत्नी हो, करेक्ट, कुछ समय के बाद आकर्षण की शक्तियां कमजोर होने लग जाती हैं। जी। तो दोनों के अंदर जब आकर्षण की शक्तियां कमजोर होने लग जाती हैं तो ऐसी स्थिति आती है। बिल्कुल आती है। और विचारों में मतभेदता होने लग जाती है। विचारों में मतभेदता की क्या बात है? आप उस समय को याद करो ना, जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखने आए थे, हर बात पे हाँ कर रहे थे। तुम ये कर लोगी? हाँ मैं कर लूंगी। तुम ये कर लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल कर लूंगा। तुम हर बात को यस कह रहे थे। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, कि कुछ समय के बाद हम उस सेम आदमी से कुछ बातों के लिए डिफर करना शुरू कर देते हैं। सही बात है। तो हर पति पत्नी में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद एक बीच में क्राइसिस आता ही आता है। उसको बहुत समझदारी के साथ समझ करके निकाल देना चाहिए। मेरा तो ये, इसलिए मैं बहुत जोर देता हूं कि हमारे देश के अंदर कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोर्स नहीं है। एक मैंने कोरोना काल में एक कोर्स चलाया था, लव मैरिज एंड रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया कोर्स है। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक कोर्स चलाया था। आज भी वो हमारी ऐप के अंदर है, अवेलेबल है। हमारी जो एस्ट्रो पाठशाला ऐप है, उसे डाउनलोड करके देख सकते। लाइफ चेंजिंग कोर्स, क्योंकि उसमें पहली बार लोगों को पता चला कि मैरिज होती क्या है। और उस क्लास में मुझे कहने में कोई बुरे नहीं, बड़े अच्छे अच्छे लोग उनमें शामिल थे, बड़े पढ़े लिखे। कोरोना काल था, सब घर पे ही थे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन मच बेटर हुए उस कोर्स को करने के बाद। आई एम श्योर लोगों ने बहुत उससे सीखा भी होगा, क्योंकि ये समझ लेना पहले अंतराल में ही कि हमारी कमी क्या है, बाकी के अंतराल को बहुत अच्छा बना देता है। गुरु जी, एक सिंपल सा सवाल, इसको कंटिन्यूएशन में मेरे बीच में जो दिमाग में आता है, ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें हमारे डिस्कशन को। हमारे ऑडियंस में हम देखते हैं कई लोग ऑब्वियसली इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनके लिए कुछ सिंपल रेमेडीज़ जो वो कर सकें और उनको थोड़ा सा उससे बेटर मतलब महसूस हो, फिर
और डिटेल के लिए तो ऑब्वियसली ज्योतिषाचार्य के पास उनको जाना पड़ेगा, बट कुछ बेसिक चीजें जो वो कर सकते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी मोटी है, जी। जिसे हम डेली रूटीन प्रॉब्लम बोलते हैं, दाल में नमक कम है, चाय में चीनी कम है, तो इसको ज्योतिष में कोई प्रॉब्लम नहीं माना जाता। ये डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स है। अगर लग रहा है कि संघर्ष की स्थिति पति पत्नी में बन गई है, जी। या पति पत्नी ने एक दूसरे से बोलना ही बंद कर दिया है, तो ये डेंजरस सिचुएशन है। ऐसे में ही जेनरिक रेमेडीज काम नहीं करती हैं। जी। ऐसे में बेटर यही है कि हमें समझना होगा कि किस ग्रह की एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, या कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसने हमारे करैक्टर में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में कमियां पैदा की हुई है। जी। और उसी के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे जी। तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर फिर भी कोई कहता है जी नहीं जी जेनरिक बता दो, तो सिंपल बात है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इन दो ग्रहों को ठीक कर लो। रोजगार में दिक्कत है, पैसा कमाने में कमी आ रही है, शनि को ठीक कर लो। जी। तो बुध और शुक्र की रेमेडी करने से ठीक होना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस ने इस बार हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस जो भी जैसे भी देख रहे हैं यूट्यूब पर या स्पॉटिफाई पर, जहाँ पर भी देख रहे हैं, हमारे इस पर्टिकुलर एपिसोड से उन्होंने बहुत नॉलेज गेन की होगी। एंड आई एम श्योर अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं हम गुरुजी से पूछें और इनसे उसके बारे में जानें और आप लोग को बताएं उसके बारे में, तो आप बेझिझक हमारे को टेक्स्ट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या वीडियो के साथ नीचे माध्यम से आप बताया जा सकता है, आप उसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो 1-to-1 आप डिस्कस करना चाहते हो गुरुजी से, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी के कुछ नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे स्पेसिफिक टाइम गेन कर सकते हैं और उस समय पर जाकर के आप पर्सनल क्वेरीज उनसे कर सकते हैं। यदि आप कोई भी कोर्स इनसे रिलेटेड करना चाहते हैं तो एस्ट्रो पाठशाला की ऐप से भी कर सकते हैं, अथवा अगर आप चाहें तो टाइम टू टाइम जो हमारे कोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं गुरुजी द्वारा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन हम ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा गुरुजी, आपने समय निकाला हमारे लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।